हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकी। वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 सॉल्यूशंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन अबाउट द रियल नंबर्स। ओके बच्चों, जो आज हम इंप्लीमेंट करेंगे हमारे एक्सरसाइज में। ओके, जिसमें हमने बेसिक फॉर्म्स में क्या पढ़ा था, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा था। हमने ये बात बोली थी हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे पास उसका आंसर यूनिक आएगा, अगर हम उसके ऑर्डर को इग्नोर कर देते हैं तब। ओके बच्चों, तो अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो इसने बोला हमने हर एक नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ओके, इसके लिए हम एक स्मॉल सा वर्क कर लेते हैं। हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सो हम क्या बोलेंगे, हम फर्स्ट पार्ट में बोलेंगे सो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके बच्चों, इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, हम लिखें दिस वन पार्ट। हमारे पास आएगा 140, हमने करना है 140 का प्राइम फैक्टर्स। तो हमने एक बात सीखी थी, उसमें कल रिमेंबर भी करना कि हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लेके चलेंगे। असेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस पहले 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 5 आएगा, देन 7 आएगा। ओके, दिस वन पार्ट। जैसे पहले हमने किया 2 पर, देखो 2 7 या 14 जीरो एजिटी सेम। अब फिर जाएगा 2 पे जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 35। देखो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। अब जाएगा हमारे पास 5 पे, 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7। देखो हमारे पास आंसर्स क्या आएगा, हम बोलेंगे 140 हमारे पास इक्वल गिवन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखो बच्चों, हमने 9th क्लास से पहले 8th क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़े थे। अगर हमारे पास a की पावर m हो और a की पावर n हो, इन केस में मल्टीप्लीकेशन पावर का सम हो जाता है। ओके, जब बेस इक्वल हो, सो वी कैन राइट हियर a की पावर m प्लस का n। अब एक बात देखो, हमारे पास कंसेप्ट गिवन है 2 मल्टीप्लाई 2, बेस इक्वल है, इन केस में मल्टीप्लीकेशन पावर का सम होगा, सो वी कैन राइट हियर 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू में 7। ओके बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब सेम थिंग, अगर मैं इसको इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ना करूं, मैं किसी फॉर्म से लिख दूं लाइक दिस वन पार्ट, मैंने बोल दिया मेरे पास एक 140 नंबर है, मैंने पहले इसको एक काम करता हूं, इसको पहले 5 से डिवाइड करके देखता हूं। देखो 5 2 जा 10, 5 8 जा 20, सॉरी 5 8 जा 40। ओके, अब एक बात देखिए, अब मैं इसको 2 से करता हूं, मेरे पास आएगा 14। अब 2 से करूंगा, मेरे पास कितने का 7, देन 7 1 जा 7। अब एक बात खुद देखो, हम किसी भी ऑर्डर में इसको करें, हमने अगर इसके ऑर्डर को इग्नोर कर दिया तो हमारे पास आंसर आएगा यूनिक। ओके बच्चों, इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स को एज असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन कितना है, हमारे पास 156 गिवन है। ओके, इसके लिए गिव मी 10 सेकंड बेटा, मैं इसको रब कर लेता हूं। देखिए अब हम करेंगे 156 का। देखो 156 का प्रॉपर मीनिंग क्या आएगा, सेम पार्ट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम बोलेंगे दिस इज द पार्ट ऑफ 156। पहले किस पे जाएगा, ये पहले 2 पे जाएगा, मतलब 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। देखो 78 का डबल 156 होता है। ओके, 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचेगा 1 6 1 16 होगा, 2 8 जा 16। अब किस पे जाएगा पार्ट, ये 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब जाएगा फिर 3 पर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड जाएगा 13 1 जा 13। ओके बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, हम बोलेंगे 156 हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। देखो सेम बेस इक्वल, इन केस में मल्टीप्लीकेशन पावर का सम आएगा, सो वी कैन राइट इट 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू में 13। ओके, दिस द पार्ट ऑफ ए स्क्वायर, ये हमारे पास 2 का मैंने स्क्वायर लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे हम बात करेंगे 3825 की। ओके, 3825 का प्रॉपर मीनिंग सेम पार्ट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। हम करेंगे दिस वन पार्ट में कि हमारे पास नंबर आएगा 3 8 2 एंड 5। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 2 से डिवाइड होगा। तो बच्चों एक स्मॉल सा कंसेप्ट जो आपने यूज किया है क्लास 8th में भी 7th में भी, 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, देखो आप नोट कर लो। 2 के डिविजिबिलिटी रूल का मतलब जिसके वंस प्लेस पे एंड डिजिट आपको 0 मिल जाए, 2 4 6 या 8 मिलेगा, 2 से डिवाइड होगा। अब एक बात देखो, यहाँ पर ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के रूल्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, हम करते थे कि जो हमारे पास नंबर्स है उनका डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो नंबर 3 से डिवाइड, अदरवाइज नहीं है। हम चेक कर लेते हैं। देखो 3 + 8 11, 11 2 13, 13 + 5 18। ओके, सो क्या आएगा, 3 से डिवाइड होगा, सो वी कैन राइट 3 पे लिखेंगे एज इट इज। 3 1 जा 3, अब आएगा 8, 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 2 देन 22, 3 7 जा 21, मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 1 देन 5, 3 5 जा 15। ओके बच्चों,
हमने क्या किया, हमने बेसिक कंसेप्ट यूज किया। जब हम 3 से डिवाइड का हमारे पास क्या आएगा 1275। अब एक बात देखो, अब क्या फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, सेम डिजिट का सम करके देखेंगे। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। इसका मतलब क्या, ये 3 से डिवाइड होगा। सो वी कैन राइट 3 4 जा 12, देखो 6 जाएगा डिजिट में, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो अब मेरे पास आ गया 425। हमने चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड होगा, देखो 4 2 6 + 5 11, 3 से डिवाइड होगा नहीं। इसका मतलब प्राइम नंबर्स मेरे पास क्या होता है, 2 3 5 7 11 अप टू 100 होता है। अब इसका मतलब मेरे पास ये 5 पे जाएगा, क्यों, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 1 प्लेस पे या तो हमें 0 मिल जाए या हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। ओके, इसका मतलब क्या, मेरे पास यहाँ पर 5 पॉजिटिव मतलब एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब 5 पे करेंगे। देखो 5 8 जा 14, देखो 40, रिमाइंडर बचा 2, 5 5 जा 25। अब फिर से 5 आ गया, देन अब किस पे जाएगा, ये 5 पे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, देन 17 लीजिए प्राइम नंबर, 17 1 जा 17। तो देखो हमारे पास क्या आया, हम बोलेंगे 3 8 2 5 का मतलब हमारे पास 3 × 5 × 5 × 17। देखो बेस इक्वल इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर का सम आएगा। सो वी कैन राइट 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 7। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नंबर गिवन है 5005। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं। मैं इसको रॉप कर लेते हैं बेटा यहाँ से। देखो सेम प्रोसेस हमारे पास आएगा बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने क्या बोला, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये लाइन आपने लिखनी है एग्जाम में। ओके बच्चों, अब इसके बाद हमने सोल्व करना है। सो वी कैन राइट दिस वन पार्ट, हमारे पास क्या पार्ट आएगा 5005। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड का मतलब क्या है, डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 + 5 के तो 10 होता है, 10 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है। सो वी कैन राइट हियर 5। देखो 5 का मतलब क्या आएगा, 5 1 जा 5, देन 0 देन 0 देन 1, 5 1 जा 1 5 सॉरी। ओके बेटा, अब देखो अब मेरे पास नंबर आ गया 1001। अब हमने इसको चेक करना है क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो 3 से डिवाइड का प्रॉपर मीनिंग क्या है, होगा नहीं, 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब डिजिट मेरे पास 1 है, अब हम 7 से चेक कर लेते हैं इसको, क्या 7 से डिवाइड होगा, हम देख लेते हैं। देखो 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 3, देन 0, 7 4 जा 28, देन 2 7 3 जा 21। देखो 7 से डिवाइड हो गया। फिर से चेक कर लेते, देखो 10 है, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा मेरे पास 3, मैंने 0 को पुट किया ये वाले का, 30 7 2 जा 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 2, देन 1 को पुट किया, 7 3 जा 21। अब देखो मेरे पास आ गया 143। अब हम चेक करते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होगा, सेम पार्ट। देखो मैंने 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 143 तो होता नहीं है 7 से। ओके, अब मेरे पास क्या आएगा, अब 11 से आएगा, हम चेक कर लेते, देख लेते बेटा। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसके अल्टरनेट के डिजिट का सम माइनस करेंगे तो अगर हमारे पास 0 आएगा तो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, सो वी कैन राइट दिस वन पार्ट। देखो 11 से 11 1 जा 11, रिमाइंडर बचा 3, देन 11 3 जा 33, देन मेरे पास आएगा 13, इट्स इक्वल टू द 13 1 जा 13, तो 13 एक प्राइम नंबर है। सो वी कैन राइट दिस वन पार्ट कि मेरे पास 5005 मेरे पास क्या आएगा 5 × 7 × 11 × 13। ओके बच्चों, अब हम करेंगे 7429 को। तो सेम पार्ट 7429 का हम बोलेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 7429। ओके, पहले हम किस पे चेक करेंगे, पहले हम 2 पे चेक करेंगे, देन हम 3 पे चेक करेंगे, देन हम 5 पे, देन हम 7 पे, देन 11 पे, देन 13 पे, 17 पे, 19 पे। ओके, जब हम इसको चेक करेंगे हमारे पास ये फर्स्ट डिजिट 17 से ही डिवाइड होगा। ओके, 17 से पहले डिवाइड ही नहीं होगा मेरे पास ये। अब देखो, अब आपको इसके लिए बच्चों टेबल आनी जरूरी है कि आपको एटलीस्ट 20 तक टेबल आई, जिससे ना कभी भी आप क्वेश्चंस करोगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, 1 आएगा, मैंने 9 पुट किया तो 17 7 जा 119। अब किस पे जाएगा ये 19 पे जाएगा। ओके, देखो 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। अब किस पे जाएगा ये 23 पे जाएगा, 23 1 जा 23। बाकी आप रिमाइंडर से मतलब प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हो। आप क्या बोलोगे 7429 का मतलब मेरे पास आएगा 17 × 19 × 23। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहां तक होप से समझ में आ गया। कुछ भी डाउट लगेगा आप मुझे मैसेज में शेयर कर सकते हो। सेम थिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला इसने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाइंग दैट एलसीएम × एचसीएफ इक्वल मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ ए 2 नंबर। ये स्टूडेंट्स देखो, हमने जब प्रीवियस जो इंट्रोडक्शंस था हमने उसमें बात प्रॉपर्ली बोली थी, अगर हमारे पास कभी भी 2 नंबर्स गिवन होंगे और मैं उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करूंगा वो मुझे इक्वल मिलेगा उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ओके, दिस इज द फॉर्मूला जो आपने इंप्लीमेंट करना है।
सबसे पहले हमने यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। ओके, सो वी कैन राइट है, देखो हम क्या बोलेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दोनों क्वेश्चंस का मैं क्या बोलूंगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एक बात देखो, 26 मेरे पास कंसेप्ट गिवन क्या, 26 है। 26 का मतलब क्या आएगा मेरे पास, 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। अब देखो 26 मेरे पास आ गया 2 × 13। अब मैंने लिया 91। 91 का मतलब पहले देखो 13 7 जा 91 होता है, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा। मैंने बोला 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, तो 91 मेरे पास क्या आएगा, 7 × 13। ओके, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ओके, सो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका एचसीएफ। ओके, मैं बच्चा कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर्ली डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा हम क्या काम कर रहे हैं। मैंने पहले बात की किसकी, एचसीएफ की। किसका एचसीएफ निकाला, 26 एंड 91। सो मैंने बोला 26, 91। इसके लिए देखो सेम पार्ट हमने क्या बोला, 26 का मतलब होता है 2 × 13, 91 का मतलब 7 × 13। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन मेरे पास पार्ट है 13। इसका मतलब क्या है, हमने पहले निकाला एचसीएफ। एचसीएफ मेरे पास कितना है, इसका 13 आया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका एलसीएम। सो वी कैन राइट दिस वन पार्ट, हम क्या बोलेंगे, एलसीएम किसका, 26, 91 का। सेम पार्ट 26 को हम किसी फॉर्म से लिखेंगे, 2 × 13, 91 का मतलब लिखेंगे 7 × 13। अब देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब मेरे पास होता है कि दोनों जो सारे एक नंबर हमारे पास एटलीस्ट तो आए, कम से कम तो आए। मैंने बोला 26 × 91। तो देखो पहले तो मेरे पास है 2 7 एंड 2 × 7 × 13। अब देखो ये कितना है मेरे पास, 182। कितना आएगा, 182। अब देखो हमने इसका एलसीएम भी निकाल दिया, हमने इसका एचसीएफ भी निकाल दिया। अब हमने वेरीफाई करना है कि दो नंबर की जो प्रोडक्ट होएगी वो इक्वल मिलने चाहिए उसके एलसीएम और एचसीएफ के। ओके बच्चों, इसके लिए देखो हम क्या बात करेंगे, इसके लिए मैंने एक सेपरेशन कर लिया। ओके, अब मैं काम करता हूं, मैं अब करता प्रोडक्ट किसकी, 2 नंबर की। मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर्स मेरे पास गिवन क्या है, देखो एक तो है 26 × 91। ओके, अब एक बात देखो बच्चों, आपने कैलकुलेशन प्रॉपर करनी है। अब देखो अब यही तो बोलेंगे, एक तरफ हमारे पास 26 है, एक तरफ हमारे पास 91 है, हमने इसकी प्रोडक्ट करनी है। देखो 1 6 जा 6। बच्चों देखो एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है 2 डिजिट्स का, वो मैं आपको नेक्स्ट इंट्रोडक्शन आएगा तब मैं उसको शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ओके बच्चों, अब देखो इसके समझ लो आप, इसके क्या होता है, पहले हम करेंगे 2 डिजिट्स का मल्टीपल, 6 1 जा 6, कुछ कैरी नहीं आया तो हम कुछ नहीं करेंगे पुट। अब हम करेंगे 2 1 जा 2, 9 6 जा 54। अब हम करेंगे इसका सम, हमारे पास आएगा 56। 56 का 6 आएगा इधर, 5 आएगा कैरी। अब 9 2 जा 18, 18 + 5 कितना होता है, 23। मेरे पास कितना आ गया, 2 3 6 एंड 6। ओके बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक है प्रॉपर। अब इसके बाद देखो हमने कर दिया प्रोडक्ट किसका, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कर दिया। अब हम करेंगे एलसीएम का प्रोडक्ट एचसीएफ के साथ। इसका मतलब क्या, देखो एलसीएम किसका, 26, 91। प्रोडक्ट करेंगे एचसीएफ किसका, हमारे पास 26, 91। अब एक बात देखो, एलसीएम मेरे पास कितना गिवन था, 182 गिवन था। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 182 × एचसीएफ मेरे पास कितना गिवन था, 13 गिवन था। ओके, हम चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास कितना आएगा, 13 2 जा 26, कैरी आएगा 2, 13 8 जा बेटा 104। ओके, 104 + 2 106 का 6, कैरी आएगा 10, 13 बजा 13, 13 और 10 23। मेरे पास कितना आएगा, 2366। सो वी कैन राइट हियर, हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल मिलेगा एलसीएम × एचसीएफ के। सो वी कैन राइट हियर ऑन 26 × 91 इक्वल है एलसीएम किसका, 26 × 91 मल्टीप्लाई में एचसीएफ ऑफ 26, 91। ओके, सो मेरे पास ये कितना है, 2366, और ये पार्ट भी कितना है मेरे पास, दिस वन पार्ट 2366। सो वी कैन राइट हियर LHS = RHS। ओके बच्चों, हमने क्या किया, हमने बेसिक कंसेप्ट यूज किया है। आप नोट कर लो, फिर से मैं रिवाइज करता हूं क्वेश्चंस। सबसे पहले हमने करा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, हमारे पास 26 का भी आ गया, 91 का भी आ गया। उसके बाद हमने निकाला इसका एचसीएफ, एचसीएफ हमारे पास आ गया 13। देन एलसीएम का मतलब हमने हर एक एलिमेंट लेके चलना है एटलीस्ट
ओके, हमारे पास क्या 182। अब हमने प्रोडक्ट क्या किसका, 2 नंबर्स का, हमारे पास क्या आया 2366। देन हमने एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट किया, हमारे पास क्या 2366। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास फॉर्मुलाज था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल मिलेगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, सो वी कैन राइट 2366 इक्वल टू 2366। ओके बच्चों, यहां तक आपको समझ में आएगा। ओके, सेम थिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, क्योंकि बच्चा मैं अब सेकंड पार्ट कराऊंगा आपको। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स एंड रिलेट करना हमने कि एलसीएम की अगर हम एचसीएफ से प्रोडक्ट करें हमारे पास इक्वल आएगा 2 नंबर के प्रोडक्ट के। ओके बच्चों, इसके सेम थिंग्स हम क्या बोलेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ओके बेटा, देखो इसके लिए हमें काम इसके नीचे ही कर लेते हैं, क्यों, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन था। ओके, जैसे हमने किया 510, मैंने इसका क्या लिया, मैंने ले लिया इसका एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 2 पे जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन 2 5 जा 10। ओके भैया, ठीक है, 255 का डबल होता 510। अब 2 पे तो जाएगा नहीं, अब हम चेक करते हैं 3 पे जाएगा, सेम हम डिजिट का सम करेंगे। देखो 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 तो 3 से डिवाइड होता है, 3 4 जा 12 होता है, सो वी कैन राइट 3 से आएगा ये। 3 का मतलब 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। देखो 3 8 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 1, देन 15, 3 5 जा 15। अब एक बात देखो, 85 आ गया, 85 क्या 3 से डिवाइड होता है, देखो 8 + 5 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, सो वी कैन राइट हियर बाय द 5 डिजिट। देखो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 इज ए प्राइम नंबर, 17 1 जा 17, सो वी कैन राइट हियर, हम क्या लिखेंगे कि 510 हमारे पास आएगा 2 × 3 × 5 × 17। अब हमने किया बेटा 92 का, देखो 92 का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, सेम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, देखो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46 2 जा 92 होता है, सो वी कैन राइट हियर। अब 2 फिर 2 से जाएगा, क्यों, डिजिट हमारे पास 6 है, एंड विद 6, सो 2 पे जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एंड 23 इज ए प्राइम नंबर, सो वी कैन राइट 23 1 जा 23, सो वी कैन राइट 92 इज इक्वल टू 2 × 23। सेम प्रोसेस, सेम एजुकेशन का पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर 1। सेम प्रोसेस का मतलब क्या बेटा, हम पहले इसका निकालेंगे एचसीएफ, देन निकालेंगे एलसीएम। मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, इसका मतलब क्या है, हमने बात की एलसीएम की और हमने बात की एचसीएफ की। ओके, तो पहले हम एलसीएम ही निकाल लेते हैं बेटा। ओके, एलसीएम के हमने किसका निकालना, 510, 92 का निकालना है, सो वी कैन राइट है, हाँ वी कैन राइट है 510, मेरे पास आएगा 2 × 3 × 5 × 17। ओके, और 92 मेरे पास क्या आएगा, देखो 2 × 2 × 23, 23 4 से 92 होता है बेटा। अब देख कॉमन क्या, सॉरी नॉट अ कॉमन पार्ट, एलसीएम है, एलसीएम का होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हर एक डिजिट जो मैक्सिमम टाइम आएगा हमने वो लेके चलना है। अब देखो यहाँ पर 2 2 टाइम है, यहाँ पर 2 1 टाइम है, तो मैं क्या लेके चलूंगा 2 × 2। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद 3 मेरे पास 1 टाइम है, 3, देन मेरे पास 5, देन 17, देन 23। ओके, अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ, किसका 510, 92 का। 510 का प्रॉपर मीनिंग क्या आएगा बेटा, सेम पार्ट आएगा। 510 का मतलब 2 × 3 × 5 × 7, हाँ इट्स 17 बेटा। 92 का प्रॉपर मीनिंग क्या आएगा, 2 × 2 × 23। अब कॉमन क्या दोनों में, कॉमन मेरे पास एक डिजिट है 2, सो वी कैन राइट एचसीएफ ऑफ ए 510, 92 मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा। ओके, हमने एलसीएम भी निकाल लिया, हमने एचसीएफ भी निकाल लिया। अब हमने करना है दिस वन रूल, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ ए 2 नंबर के। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, देखो 2 नंबर के प्रोडक्ट का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, हमने करना है 510 × 92। ठीक है बेटा, हम इसका एक स्मॉल सा वर्क कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया, देखो हमने एक बात बोल दिया 510 × 92, इस जीरो को मैंने डिजिट पुट कर दिया। अब देखो अब मेरे पास सेम 2 डिजिट नंबर बनेगा। ओके, 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, देन 5 2 जा 10 + 9, 9 10 का 9 कैरी आएगा 1, 9 5 जा 45 + 1 46, मेरे पास आएगा 46920। मेरे पास कितना है बेटा 46920। देखो बेटा इसकी कैलकुलेशन का मतलब क्या है, आपका टाइम बचेगा।
ओके, यू हैव टू मेक ए शॉर्ट कैलकुलेशन। ओके, अब हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट। ओके, सो वी कैन राइट दिस वन पार्ट। अब हमने बोला एलसीएम और एचसीएफ, देखो हमारे पास कैलकुलेशन सब कुछ गिवन पार्ट है। हमने बोला एलसीएम किसका, 510,92 का। हमारे पास पार्ट क्या आया था, 2 × 2 4, 4 3 12, 12 5 60। देखो 4 3 12, 12 5 60, 60 × 17 × 23। ओके, और मेरे पास एचसीएफ कितना इसका गिवन है, एचसीएफ मेरे पास है 510,92 का मेरे पास गिवन है 2। पहले मैं इसकी प्रोडक्ट कर लेता हूं। अब देखिए, अब हम एक काम कर लेते हैं बेटा, अब हम 17 की 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, आपको पता है, अब देखो इसके लिए सेम थिंग, टेबल का जरूरी आना। ओके, सो यू कैन राइट द टेबल। आप एक काम कर लेना बेटा, अब आपने इसकी प्रोडक्ट करनी है। ओके, जब आप इसकी प्रोडक्ट करोगे आपको मिलेगा 46920। हम एक काम कर लेते हैं, हम प्रोडक्ट ही कर लेते हैं। 23 की मल्टीप्लाई 17 से, 17 3 जा 50। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब की बार हमारे पास नंबर्स गिवन है 3। देखो हमने 2 का तो पढ़ा था कि एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएफ निकालने के लिए, बट अगर अब हम 3 की बात करेंगे तो सेम मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट में क्या बोलेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, हम अब कंपोजिट नंबर को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं प्राइम्स नंबर की कॉम्बिनेशन में। ओके, इसके लिए मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं। देखिए मैंने पहले 12 का लिखा, 12 मेरे पास क्या आएगा, देखो 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। इसका मतलब 12 मेरे पास आएगा 2 × 2 × 3। जैसे मैंने 15 का बोलना है तो देखो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। सो 15 मेरे पास क्या आएगा, 3 × 5। अब मैंने 21 का निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। सो 21 मेरे पास क्या आएगा, 3 × 7। स्टूडेंट्स, हमने निकाला एचसीएफ और एलसीएम ऑफ गिवन 3 नंबर्स का। ओके, सो इसके लिए हम एक स्मॉल सा वर्क कर लेते हैं। हम बोलेंगे एलसीएम किसका निकालना है, गिवन नंबर्स का। तो देखो 12 का हमारे पास क्या आएगा, 2 × 2 × 3। ओके, 15 का मेरे पास आएगा 3 × 5, और 17 का मेरे पास आया, सॉरी इट्स से 21, इट्स 21 का मेरे पास है 3 × 7। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हर एक नंबर की मैक्सिमम रिपीटेशन देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास 2 है, 2 टाइम, नीचे तो है नहीं, इसका मतलब एलसीएम किसका, हमारे पास है 12 का, 15 का और 21 का। हम लिखेंगे 2 × 2, देन 3 मेरे पास है 1 टाइम, देन 3 × 5 × 7। ओके, देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। हमने निकाल दिया इसका एलसीएम, हमारे पास आंसर कितना आया, 420। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। मैं यहां पर करता हूं ब्रेक डाउन करके, मैंने बोल दिया एचसीएफ किसका निकालना हमने, एचसीएफ 12 15 21। ओके, सो हम बोलेंगे 12 15 एंड 21। सो 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा हमारे पास, आप नोट कर लो, 12 का फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने 15 का क्या फैक्टराइजेशन, हमारे पास कितना है 15 का, 3 × 5। ओके, अब 21 का मैंने क्या, 21 का मेरे पास आएगा 3 × 7। अब एक बात देखो, कॉमन है क्या सब में, अगर मैं इसका एज ए ग्रीन कलर से कॉम्बिनेशन निकालता हूं तो मेरे पास आएगा ये एक 3 डिजिट। ओके, जो सब में कॉमन है। सो मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब हम बोलेंगे एचसीएफ हमारे पास किसका, 12 का, 15 का, 21 का हमारे पास आएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। देखो पार्ट नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखो यहां पर पार्ट नंबर 2 है बेटा, आप नोट कर लो। पार्ट नंबर 2 में हमने निकाला इसका एचसीएफ और एलसीएम। हमारे पास देखो तीनों प्राइम नंबर्स गिवन है, हम बोलेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 17 का मेरे पास क्या बनेगा, 17 1 जा 17, तो 17 का मेरे पास बनेगा ओनली 17। अब 23 का मेरे पास क्या बनेगा, आप नोट कर लो, 23 इज ए प्राइम नंबर, तो इसका ओनली 1 फैक्टर होगा, या तो 23 या 1 होगा। सो वी कैन राइट 23 का मेरे पास फैक्टर बनेगा 23। अब जिसमें 29 लिखा है, इसका 29 मेरे पास एक प्राइम नंबर है, सो वी कैन राइट 29 इज इक्वल टू 29। अब देखो अगर मैं बात करूं अब एचसीएफ की, किसका एचसीएफ निकालना हमने, 17 का, 23 का और 29 का। तो हमने देखना कोई कॉमन इसमें है,
कॉमन कुछ भी नहीं है। और बेटा आप याद रखो, हम बोलते प्राइम नंबर जिसका फैक्टर एक तो 1 होता है, इटसेल्फ होता है। सो वी कैन राइट हियर कि हम एक 1 कॉमन निकाल देंगे, हमारे पास एचसीएफ पार्ट कितना आएगा, इसका 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके एलसीएम की। एलसीएम किसका, 17 का, 23 का और 29 का। अब एक बात देखो, कुछ भी कॉमन नहीं है, हम किसका मल्टीपल करेंगे, 17 का, 23 का और 29 का। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ये हमने क्या कर दिया, हमने इसका एचसीएफ निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3। हमने इन 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। सो मैं क्या बोलूंगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने क्या बोला, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो हम डायरेक्ट बात बोलेंगे, 8 का मतलब हमारे पास क्या आएगा, सॉरी 8 हमारे पास इधर आएगा। ओके 8 हमारे पास आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो वी कैन राइट है 8 हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 9 का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है आप नोट कर लो। 9 का मतलब 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो वी कैन राइट हियर 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। 25 का मतलब हमारे पास क्या होता है, देखो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। सो वी कैन राइट 25 को 5 मल्टीप्लाई 5। सेम थिंग एचसीएफ निकालना, हमने क्या निकालना है, एचसीएफ। सो वी चेंज द क्लास, हम बात करना चाहते हैं एचसीएफ। किसका निकालना चाहते हैं हम, 8 का, 9 का और 25 का। अब एक बात देखो, कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। हमारे पास कॉमन पार्ट क्या आएगा, 1 आएगा। सो वी कैन राइट हियर एचसीएफ हमारे पास आएगा 1। अगर मैं बात करूं अब एलसीएम की, किसका, 8 का, 9 का और 25 का। सो हम देखेंगे कि मैक्सिमम रिपीटेशन किसका है। देखो 2 यहां पर 3 टाइम है, बट नीचे 2 कहीं भी नहीं मिलेगा। सो हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टाइम है ना, तो ऊपर ना नीचे। सो वी कैन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सेम 25, 5 इंटू में 5। सो वी कैन राइट, हम ये भी लिख सकते हैं, हमारे पास आएगा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। दिस प्रोडक्ट इज गिव्स द एलसीएम ऑफ ए 3 नंबर्स। सो हम बोलेंगे एलसीएम किसका, 8 9 एंड 25 का। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास कभी भी क्वेश्चंस में 3 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ गिवन होएगा, सबसे पहले हमने करना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, इसके बाद में एचसीएफ का मतलब होएगा उसमें कॉमन पार्ट कितना है। जैसे यहां पर कॉमन था 3 3 और 3। ओके, एलसीएम का मतलब क्या होता है, हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे, हमने चेक करना है कि उन डिजिट्स में मैक्सिमम डिजिट कितनी बार है। जैसे 2 यहां पर 2 टाइम था, हमने 2 भी लिख दिया, देन 3 1 टाइम था, 3 भी लिख दिया, देन 5 देन 7। ओके स्टूडेंट्स, सेम थिंग दिस वन कंसेप्ट है आपके पास। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्या बोल दिया आपकी बार, 2 नंबर्स गिवन है, नंबर ए और नंबर बी। हमें गिवन कर दिया उसका एचसीएफ, हमने निकालना है एलसीएम। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 मेथड्स गिवन है। 1 मेथड तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड मेथड हम फॉर्मूले फॉर्म से करेंगे। अब तक हमें क्या पता है कि हमारे पास अगर कभी भी हम 2 नंबर का सॉल्यूशन करें, क्या बोले, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या सॉल्यूशन ऑफ ए 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा उन दोनों के एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। ओके, हम इसकी फॉर्म से ना अब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो वी कैन राइट हियर, हम क्या बोलेंगे, देखो हमारे पास स्टार्ट होएगा यहां से, ये एज ए बेसिक फॉर्म था। ओके, वी नो दैट हमारे पास गिवन है एचसीएफ, जो हमारे पास कितना है 306 और 657 का एलसीएम हमारे पास है, सॉरी एचसीएफ 9 गिवन है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर वी कैन से ए हमारे पास हो गया 306 एंड सेकंड नंबर वी कैन से बी हमारे पास हो गया 657। हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम किसका, 306 एंड 657 का। ओके, जो हमने फाइंड आउट करना है। सो हम क्या बोलेंगे, तो हम एक बात बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ किसका, 306 एंड 657 मल्टीप्लाई में एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 का हमारे पास इक्वल आएगा एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट, 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। वो नंबर हमारे पास 306 और 657 है। अब एक बात देखो, हमारे पास एचसीएफ गिवन है, कितना है हमारे पास, 9 है। सो वी कैन राइट, हम क्या बोलेंगे, 9 मल्टीप्लाई में एलसीएम किसका, 306 मल्टीप्लाई 657।
नॉट ए मल्टीप्लाई बेटा, कॉमा ये 006 कॉमा 657 इक्वल आएगा 306 मल्टीप्लाई 657। हमने निकालना है एलसीएम, तो 9 डिवाइड में जाएगा। सो वी कैन राइट, हम क्या बोलेंगे, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, इसको भी, दोनों कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिवाइड कर दिया, देखो 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। सो वी कैन राइट हियर, हम क्या बोलेंगे, एलसीएम ऑफ 306 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई में 73। अब आपने इसके प्रोडक्ट निकालनी है और सोल्व करना है। लास्ट में आप लाइन लिखते हो, क्या बोलते हो, हैंस एलसीएम किसका, 306 एंड 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 306 मल्टीप्लाई 73। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद डिजिट 0 अगर n हमारे पास नेचुरल नंबर है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से देखो, हमने जब 1.1 का इंट्रोडक्शन किया था, हमने बोला था 4 की पावर n का। ओके, थोड़ा बहुत रिमाइंड हो, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो, लिंक मैं आपको इधर ही इस वीडियो में दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात देखो, जब हमने यही तो बात बोल ली थी ना कि मैं 4 की पावर n को, देखो अगर मैंने n की वैल्यू 1 कर दी तो मेरे पास 4 की पावर 1 आएगी। सो वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, जैसे मैंने n की वैल्यू को 2 किया, मेरे पास 4 की पावर 2 आएगी, मतलब क्या है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। वी कैन राइट 4, वी कैन राइट 16। अगर मैंने n की वैल्यू को 3 पुट किया, 4 की पावर 3 आई थी, देखो थोड़ा बहुत याद हो तो ये 2 मेरे पास 6 टाइम था। ओके, जिसको हमने क्या बोला था, 64 बोला था। फिर हमने एक बात बोली थी, अगर मुझे कभी भी कोई भी नंबर, एक ऐसा नंबर या मिल जाए जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो, तो मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए था 2 मल्टीप्लाई 5 का। ओके, जो 2 5 जा क्या होता है मेरे पास 10 होता है। ओके, अगर मैं बात करूं मुझे 2 डिजिट चाहिए 0 वाली लास्ट में, तो हम यही तो बात बोलते हैं, हमें पेयर मिल जाए 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 मल्टीप्लाई 5। ये भी हमें 10 देगा, ये भी हमें 10 देगा, मेरे पास क्या आएगा 100 आएगा। अगर मैं बात करूं नहीं भाई अब की बार तो हमें 3 डिजिट चाहिए 0 एंड ऑफ द नंबर्स पर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब हमें मिलेगा 1000। सो वी कैन राइट 2 की पावर 1 5 की पावर 1, वी कैन राइट हमें 2 टाइम चाहिए, 5 2 टाइम चाहिए। ओके, इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इसका मतलब क्या, हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है, अगर हमें कभी भी किसी भी नंबर के एंड पर या वंस प्लेस पर 0 चाहिएगा तो कॉम्बिनेशन 2 इंटू 5 चाहिएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो यूज करना चाहते हैं, किसका यूज करना चाहते हैं, 6 की पावर n का। तो इसके लिए मैं इसको रब कर लेता बेटा, आप इस कंसेप्ट को नोट कर लेना। ओके, हम क्या बोलेंगे, हमारे पास नंबर है 6 की पावर n, हम बोलेंगे आंसर या सॉल्यूशन। ओके, वी हैव नंबर, वी हैव नंबर, हमारे पास नंबर क्या है बेटा 6 की पावर n गिवन है। ओके, जब हम इस 6 को फैक्टराइज करेंगे, ओके, तो हमारे पास क्या बोलेगा, सो हम बोलेंगे 6 की पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर n। अब एक बात देखो, 6 की पावर n मेरे पास 2 इंटू 3 की पावर n हो गई, बट मुझे तो चाहिए नंबर के एंड में 0 के लिए चाहिए कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई 5 का, बट मेरे पास कॉम्बिनेशन किसका आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 का आ गया। सो हम क्या बोलेंगे, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। हमने बोला ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास 6 की पावर n एंड विद डिजिट, बेटा ये एक एक्स्ट्रा वर्क है, इसको आप रब कर देना, ठीक है, डिजिट 0। क्यों, बिकॉज आप रीजन लिखेंगे, क्यों, हमारे पास रीजन क्या है, बिकॉज 6 की पावर n कैन बी फॉर्म्ड 2 इंटू 3 की पावर n, बट 6 की पावर n कैन नॉट बी फॉर्म्ड। नॉट बी फॉर्म्ड बोल सकते हैं, नॉट बी असाइंड बोल सकते हैं, नॉट बी जनरेटेड बोल सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर n। सो 6 की पावर n कैन नॉट गिव 0 एट यूनिट प्लेस।
देखो बेटा, आपने बेसिक कंसेप्ट समझना है। ये हमने बात लिखी है बस कंसेप्ट को जनरेट करने के बाद लिखी है। आपने याद रखना है कि अगर हमें कभी भी किसी भी डिजिट के एंड पे 0 चाहिए तो एक कॉम्बिनेशन चाहिएगा जिसको हम बोलते हैं 2 × 5। अगर मैं 2 × 5 ही नहीं मिलेगा तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मेरे पास यहाँ पर 6 की पावर n था, मैं ये बात बोलता 6 की पावर n में अगर मैं 5 की पावर n मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास एंड में 0 जाता, या 5 की पावर 1 भी इसमें अगर इनपुट हम कर लेते तो हमें क्या मिल जाता, हमें एंड में 0 डिजिट मिल जाता। ओके स्टूडेंट्स, सेम थिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बात बोला गया, हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन गिवन है, 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 4 3 2 1 प्लस का 5। हमने बताने कंपोजिट नंबर होगा। स्टूडेंट्स देखो, हमने जब इंट्रोडक्शन में बेसिक कंफर्मेशन लिया था कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, एक वो नंबर जो नंबर बड़ा होगा 1 से और उसके फैक्टर बनेंगे 1 एंड इट सेल्फ के अलावा एक्स्ट्रा, जिसका हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसी की बेसिक फॉर्म में हम कंसेप्ट यूज करेंगे। ओके, जैसे हमने बोला था हम यूज कर लेते हैं, देखते हैं हम क्या बोलेंगे। हम बोलेंगे, देखो यहां पर हमने लिखा सॉल्यूशन, हम बोलेंगे हमारे पास द नंबर, हमारे पास नंबर गिवन है 7 × 11 × 13 प्लस का 13। ओके, इसका प्रॉपर मीनिंग क्या हमारे पास, कि अब इस नंबर को हमने कंपोजिट करना है। देखो स्टूडेंट्स, एक 5th क्लास में आपने पढ़ा था बोर्ड मास, बट हम बोर्ड मास यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्यों, आप 10th क्लास में हो। हम निकाल लेंगे कॉमन, हम क्या बोलेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, हमने क्या बोला, टेकिंग कॉमन 13 फ्रॉम द बोथ ऑफ द टर्म, सो वी कैन राइट 13 × 1। तो हमारे पास पार्ट क्या आएगा, 7 × 11 प्लस का 1 इंटू में 13। सो हम बोलेंगे 13 × 78। अब एक बात देखो, हमारे पास कॉम्बिनेशन प्रॉपर क्या बनेगा, 2 कॉम्बिनेशन तो ये बन गए, एक हमारे पास फैक्टर बनेगा इसका 1 बनेगा और एक फैक्टर इसका गिवन नंबर बनेगा। अब एक बात देखो, इसका फैक्टर 1 और गिवन नंबर के अलावा हमें एक्स्ट्रा मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बात बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट 7 × 11 × 13 प्लस 13 हैज फैक्टर मोर देन 1 एंड इटसेल्फ। सो क्या है ये, सो दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। ओके बेटा, तो हमारे पास नंबर कौन सा, ये कंपोजिट नंबर है। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। इसका मतलब क्या बेटा, देखो हमारे पास नंबर गिवन है एंड अगेन हम बोलेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। हम एक काम कर लेते हैं, अब हम लिखेंगे 5 × में 1। हमने 5 निकाला कॉमन, हमारे पास क्या आएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 1। स्टूडेंट्स अब एक बात देखो, 5 तो मेरे पास यहाँ पर कॉमन आ गया। अब देखो 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई में 4 से 12 2 जा 24 प्लस का 1। देखो बोर्ड मास प्रॉपर्टी, मतलब अब हम 42 के 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में देखो 42, देखो कि 24 से मल्टीप्लाई कर 24 2 जा 48, कैरी आएगा 4, 24 4 जा 96 और 4 100 प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई में 1009। अब एक बात देखो, हमें 2 फैक्टर और मिल गए, सो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हैंस 7 × 6 5 4 3 2 1 प्लस के 5 हैज मोर देन 1 एंड इट्स सेल्फ फैक्टर। ओके, सो दिस इज कंपोजिट नंबर। अब देखो मोर देन फैक्टर, आप देखो अगर आप बोलना चाहो तो आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, 1009 का ब्रेक डाउन कर सकते हो। एक फैक्टर तो 5 मिल गया, एक फैक्टर में 1009 मिल गया, एक फैक्टर हमारे पास 1 है और एक फैक्टर हमारे पास गिवन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सेम थिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और बेटा वन मोर थिंग, मेरा पढ़ाने का जो स्पीड है वो थोड़ी बहुत एज कंपेयर टू सभी बच्चों को लेकर चल रहा हो तो स्पीड थोड़ी स्लो मिल सकती है आपको। अगर आपको फास्ट करना हो तो आप प्लेबैक स्पीड में इसको 1.5 पे करके भी देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला आप नोट कर लीजिए। इसने बोला देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड जिसमें 2 पर्सन्स हैं, यू कैन से पर्सन और स्टूडेंट्स, एक सोनिया एंड एक रवि। दोनों क्या करें, एक सर्कुलर जो हमारे पास पाथ गिवन है इस पाथ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ओके,
तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सोनिया आ गई। ओके, सोनिया ने क्या बोला, सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ ए फील्ड। मतलब अगर सोनिया यहाँ से राउंड करिए इस सर्कुलर पाथ को तो वो कवर करिए 80 मिनट इस कंप्लीट रोटेशन के लिए। ओके, सेकंड में क्या बोला गया, सेकंड हमारे पास है रवि। रवि भी सेम सर्कुलर पाथ को कवर करा बट उसका टाइम है 12 मिनट। मतलब गिवन क्या है कि यहां पर जो रवि हमारे पास है वो भी सेम पाथ कवर कर रहा है, वो ले रहा है 12 मिनट। ओके, और ये ले सोने ले रही है 18 मिनट पर राउंड, एक राउंड का। ओके, हमारे पास मिनट है ये सेम पाथ। तो हमें ये बोला गया है कि मान के चलते दोनों ने सेम पॉइंट पर और सेम टाइम पर स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में। तो हमने बताना है कि कितने मिनट के बाद वो दोनों फिर सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ओके, अब एक बात देखो, फॉर सम टाइम हमें पता है कि जो रवि है, रवि ले रहा है कम टाइम एज कंपेयर टू सोनिया। सो हम बोलेंगे रवि टेक्स स्मॉलर टाइम एज कंपेयर टू सोनिया। ओके, सो रवि का टाइम कितना है, रवि 1 रोटेशन टाइम, वी कैन से 12 मिनट, और सोनिया का 1 रोटेशन टाइम कितना है, इजिकल टू 18 मिनट। अब एक बात देखो, यहां तक तो ठीक है, हमने बताना है कि कितने मिनट के बाद दोनों मिलेंगे। अब थोड़ा सा बियॉन्ड बेसिक्स देखते करके, जैसे रवि ने 1 रोटेशन लगाया, टाइम लिया उसने 12 मिनट, सोनिया का टाइम कितना हमारे पास 18 मिनट है। इसका मतलब क्या है, जब रवि ने 12 मिनट में कवर किया, सोनिया ने 18 मिनट में कवर किया है। ओके, अब जैसे मैं देखो रवि सेकंड रोटेशन करेगा तो रवि का टाइम 12 मिनट और बढ़ेगा, टाइम मेरे पास 24 मिनट होगा। बट सोनिया का कितना बढ़ जाएगा जब ऐड करेगा तो 36 मिनट। अभी भी नहीं हुआ, बट जैसे रवि ने 1 रोटेशन और लगाया, रवि का टाइम होगा 36 मिनट। मतलब गिवन क्या है कि जब रवि 3 रोटेशन कवर कर लेगा तो उसको टाइम लगेगा 36 मिनट, और सोनिया का जब रोटेशन 2 करेगी उसको टाइम कितना लगेगा 36 मिनट। इसका मतलब गिवन क्या है, अगर हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम निकालेंगे एलसीएम किसका, रवि के टाइम का और सोनिया के टाइम का। सो वी कैन राइट हियर, हाँ, रवि एंड सोनिया मीट एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, मीट स्टार्टिंग पॉइंट कब मिलेगा, जब हम निकालेंगे एलसीएम किसका, रवि के 1 रोटेशन टाइम का और सोनिया के 1 रोटेशन टाइम का। इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, हमने निकालना है एलसीएम किसका निकालना है, 18 का और सॉरी 12 एंड 36 का, 12 रवि 36 सोनिया। सो वी कैन राइट दिस वन पार्ट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या आता है, जब हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 6 12, ओके 2 3 6 एंड 3 1 3। सो हमारे पास 12 का आएगा 2 × 3। जब हमने 36 का किया, सॉरी 18 का, हमने 18 का किया, हमारे पास क्या आएगा 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। सो वी कैन राइट 36, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 × 3 × 3। अब एक बात देखो, हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का सेम प्रॉपर मीनिंग होता है कि हमने अब एलसीएम में किसका 12 एंड 36 का, कि जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन है उसकी मैक्सिमम रिपीटेशन उठानी है। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 2 1 टाइम, मतलब हम क्या लेंगे 2 × 2, और यहाँ पर 3 मेरे पास 1 टाइम, बट यहाँ पर 3 मेरे पास 2 टाइम है, तो मैक्सिमम रिपीटेशन का मतलब दिस वन पार्ट आएगा। जब हमने इसको सोल्व किया हमारे पास कितना आएगा 36। ओके, सो आपने इसके बाद लिखना हैंस, इसका मतलब हमने बता दिया कि 36 मिनट में वे दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे। इसके बाद आप लिखोगे हैंस, आप बोलोगे हैंस रवि एंड सोनिया मीट आफ्टर 36 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर लिया है। ओके, अब आपने सेम थिंग इसको आराम से प्रॉपर से समझना और नोट करना है। कुछ भी डाउट लगेगा आपने मुझे मैसेज में सेंड करना है। ओके बच्चा, बी हैप्पी एंड कीप स्टडी, पढ़ते रहो, खुश रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।